हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हमारा 13वां अध्याय शुरू करेंगे। 13वां अध्याय एक्चुअली हमने 12 श्लोक तक कर लिया था। आज हम 13वें अध्याय के 13वें श्लोक से शुरू करेंगे आज का सत्र। उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजना शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। 13वां अध्याय 13वें श्लोक से आज हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमने 12वें श्लोक तक हमने क्या क्या देखा। तो पहले इस अध्याय का नाम है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो अर्जुन पहले श्लोक में 6 प्रश्न पूछता है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञेय क्या है, ज्ञान क्या है, और पूछता है बाद में प्रकृति और पुरुष क्या है। तो भगवान ने अब तक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान के बारे में बताया। क्षेत्र मतलब ये शरीर, कर्म क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ यानी ये शरीर को जानने वाला। शरीर को जानने वाले 2 हैं, हमने देखा था कौन, एक आत्मा और दूसरा है परमात्मा। आत्मा जो है वो सिर्फ अपने शरीर को जानती है, लेकिन परमात्मा सर्वत्र है, सब शरीर को जानते हैं। यानी हम परमात्मा के कंट्रोल में हैं और आत्मा जो है वो परतंत्र है, परमात्मा स्वतंत्र है। हमने बताया था अचिंत्य भेदाभेद गुण भी बताया था। और उसके बाद ज्ञान क्या है, भगवान ने जो बताया कि जो चीज़ लेने लायक नहीं है उसे वो ज्ञान नहीं है। भगवान ने ज्ञान के बारे में बताया था कि जो सहिष्णु है ना, और बहुत सारे भगवान ने 16 क्वालिटीज़ बताई है, वो सब ज्ञान है। और उसके बाद अज्ञान है। लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण 13वें श्लोक से बताएंगे कि ज्ञेय कौन है ना। ज्ञेय मतलब जानने योग्य कौन है। तो हमने ज्ञान देखा, ज्ञान क्या था, भक्ति करना ज्ञान है, लेकिन किसकी भक्ति करना, अभी भगवान वो बताएंगे। एक्चुअली आज जो श्लोक करने जा रहे हैं उसमें भगवान एक्चुअली अपने परमात्मा स्वरूप की व्याख्या करेंगे। हम अगर जब ये सुनेंगे श्लोकिस तभी हमें पता चल जाएगा कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, जो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप बैठे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं कि ज्ञान पहले हम देखेंगे भगवान ने क्या बताया था कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, और ज्ञान का मतलब भक्ति करना है। ठीक है, और ज्ञान का मतलब वो तरीका जिससे हम भगवान को जान सकें। ठीक है, तो अभी भगवान यहाँ पे ज्ञेय के बारे में बताएंगे। तो 13वां अध्याय 13वां श्लोक पढ़ते हैं। ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्माम् अमृतमश्नुते, अनादिमत् परं ब्रह्म, न सत्तत् न असत् उच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा जिससे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। या ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित हैं। अभी भगवान यहाँ पे एक्चुअली ये बता रहे हैं कि ज्ञेयम कौन है। ज्ञेयम यानी जानने योग्य कौन है। तो जानने योग्य भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान जो जानने योग्य है, तो भगवान के बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए। पहले भगवान यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि जानने योग्य कौन है और हमारी स्थिति क्या है, हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, वो अगले श्लोकों में बताएंगे। एक्चुअली भगवान यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, पहले हमें वो पता चलना चाहिए। दूसरा, तब जब तक हम ये जान नहीं लेते कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, तब तक हम दुखी रहेंगे। क्योंकि भगवान ने, हम कितना भी सुखी रहने की कोशिश कर लें, लेकिन भगवान ने क्या किया है कि भगवान ने 8वें अध्याय में बता दिया कि ये दुखालय अशाश्वतम है। हम अपने हिसाब से बोले कि मैं सुखी हूँ, लेकिन हम सुखी नहीं हूँ। क्योंकि इस संसार के सुख के अंदर भी दुख छुपा हुआ है ना। सुख के अंदर भी दुखों का कारण छुपा हुआ है। जैसे आप कोई गाड़ी लेते हैं, ठीक है, तो गाड़ी के पीछे एक्सीडेंट का खतरा छुपा हुआ है, भय छुपा हुआ है। गाड़ी के अंदर का जो हमारा मोह है वो छुपा हुआ है। आप भले बहुत सारे पैसे कमा लो, लेकिन पैसे कमा लो और पैसे जाने का भी भय होता है। तो ये पैसे का सुख भी अंदर, उसके अंदर दुख छुपा हुआ था, क्योंकि पैसे जाने का भय है। जैसे भगवान ने 5वें अध्याय में कहा था, ये ही संस्पर्शजा दुख योन है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्य अंत तू कौन्तेय न तयेषु रमते बुधा। यानी जो संसार में जो भी है वस्तु है उनमें दुखों का कारण है। और वो क्या है, इसमें हम
जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना इसमें दुख लेता है और ना ही सुख भोगता है। न तेषु रमते बुध। और संसार का सुख भगवान ने क्या बताया, मृत है। अमृत सुख क्या है, भगवान का जो भगवान के लिए हम सेवा करते हैं वो सुख अमृत है। बाकी सब जो सुख हम सोच रहे हैं वो मृत है। मृत यानी वो सुख सदा के लिए नहीं रहता है, उसमें दुख का कारण भी छुपा हुआ है। और भगवान यहाँ पर अमृत चाहिए तो भगवान से जुड़ना चाहिए, अमृत जैसा आनंद चाहिए तो वो हमें भगवान से जुड़ के मिलेगा। फिर भगवान यहाँ पे एक शब्द और यूज कर रहे हैं कि यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अश्नुते यानी आस्वादन कर रहा है। क्या आस्वादन कर रहा है, इस संसार के लोग क्या कर रहे हैं, अश्नुते खा पी रहे हैं, संसार का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आनंद किस चीज़ से आता है। हम गलत चीज़ के पीछे आनंद ढूंढ रहे हैं और उसका लक्ष्य एक्चुअली अश्नुते यानी आस्वादन तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम के साथ जुड़ेंगे उसका आस्वादन करना है, हरि नाम और हरि कथा का आस्वादन करना है। और फिर भगवान आगे बता रहे हैं कि अनादि मत परम ब्रह्म न सत असत उच्यते। दूसरी लाइन में कह रहे हैं अनादि है, यानी आत्मा अनादि काल से जो है दुख भोग रही है ना। ये हमें कोई और नहीं बताएगा, ये भगवान हमें बता रहे हैं। आत्मा जो है वो अनादि काल से दुख भोग रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें भव रोग हुआ है ना। हम डॉक्टर के पास जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा रोग हुआ है, ऐसे ही पता नहीं चलेगा कि हमें क्या रोग हुआ है। तो हमें पता ही नहीं है हम रोग हुआ है और हम इस संसार में सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भव रोग हुआ है, हम दुखी है, हमें पता ही नहीं है। क्योंकि इस संसार के हर सुख की वस्तु के पीछे क्या है, दुख छुपा हुआ है। जब तक भक्तों के साथ नहीं रहेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमें एक्चुअली हम दुखी और हमें इस संसार में भव रोग हुआ है। और दुख इसलिए मिल रहा है क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि वो भगवान के आश्रय नहीं ले रहे हैं। आश्रय बताया ना भगवान ने, मत परम मेरे अधीन है, वो मेरे अधीन है, लेकिन वो मेरे अधीन नहीं आ रहे, आत्मा मेरे अधीन हो नहीं रही है। हम भूल गए हैं भगवान को, इसीलिए क्या हो गया है कि हम भगवान श्री कृष्ण को भूल गए हैं, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। अभी भगवान ने एक और शब्द यूज किया, ब्रह्म न सत असत उच्यते। सत असत न उच्यते का मतलब यह है कि आत्मा सत भी है और असत भी है। यानी भगवान ने सत इसलिए कहा है, असत इसलिए कहा है कि वो अनित्य नहीं है। सत असत इसलिए कहा है कि यानी वो अनित्य नहीं है, यानी अनित्य नहीं है, सत है। लेकिन सत नहीं का मतलब कारण क्या है, भगवान ने यहाँ पे बताया ना, कार्य और कारण से परे स्थित है। यानी आत्मा को हमारे शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो शरीर में फंसी हुई है। यानी कारण क्या है, कारण है कि हमारी इच्छाएं, वो इच्छाएं सत रहती है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन इच्छाएं कहाँ आती है, इच्छा मन में आती है, और मन जो है वो आत्मा से चाहता है कि हमारी इच्छाएं पूरी करे। तो हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, और आत्मा नित्य है तो इसलिए इच्छा भी नित्य है। परंतु कार्य क्या है, कार्य नित्य है, अनित्य है, वो खत्म हो जाता है। जैसे आपकी कुछ इच्छा हुई कार्य करने की, वो खत्म हो गया, वो कार्य पूरा हो गया, फिर आप संतुष्ट नहीं होते, लेकिन कार्य खत्म होगा, लेकिन कारण खत्म नहीं होते, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। इसलिए भगवान ने यहाँ पर असत कहा है। लेकिन आत्मा जो है वो इच्छाओं से परे, और आत्मा की इच्छा तो क्या है, असली इच्छा जो है वो भगवान की भक्ति करना है। और इस संसार की इच्छा क्या है, मन से आती है, भौतिक इच्छा जो मन से आती है, आत्मा से नहीं आती है। ये सब हमें भगवान बता रहे हैं। एक्चुअली आप बहुत लोग देखें कि 13वां अध्याय बहुत लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि समझ में नहीं आता है। हालांकि बहुत गुह्य बातें भगवान ने सिंपल तरीके से बताई है, और हमें तभी पता चलेगा जब हम श्रील प्रभुपाद के परपट्स पढ़ेंगे। तो आत्मा को क्या होता है, इच्छा से लेना देना नहीं होता। आत्मा को अपनी जो आसक्ति है, मन जो अपनी आसक्ति है वो कभी छोड़ नहीं पाता है। इसीलिए ज्ञेयम का मतलब हमें शरीर में बंद है। भगवान ने बताया हम शरीर में बंद है, हम इस शरीर में फंसे हुए, शरीर से निकलना ही नहीं चाहते हैं। क्या हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना नहीं चाहते? जैसे कि हम इस संसार में रह रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, खाना पीना कमा रहे हैं, परिवार का पालन कर रहे हैं, है ना, घर चला रहे हैं, ये आत्मा का कार्य नहीं है, ये तो शरीर का कार्य है, ये उसे मिला है कार्य, इसके लिए कर रहा है। जैसे इसलिए क्योंकि हम इस शरीर में फंसे हुए हैं, इस भौतिक संसार के जेल में फंसे हुए हैं, तो हमें ये कार्य करने पड़ रहे हैं। आत्मा की कोई इच्छा नहीं है ये कार्य करने की। जैसे कि एक व्यक्ति जेल में है, बंद है, उसको सजा हुई है, ठीक है, वो जेल में बंद है,
परंतु उसको पत्थर भी तोड़ने पड़ रहे हैं, खाना भी वहाँ पे जो मिल रहा है कर खाना पड़ रहा है, ये सब उसकी इच्छा नहीं है करने की, पर वो करना पड़ रहा है। इसीलिए ये आत्मा ऐसे ही है, शरीर में बंद है, उसको ये कार्य करना पड़ रहा है, ये शरीर का कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन उसका असली कार्य ये नहीं है। असली कार्य तो भगवान की भक्ति करना है। तो इसीलिए भगवान ने उसको सत असत उच्यते बताया है। और आत्मा हमेशा भगवान के अधीन है, मत परम है, परंतु हम भगवान का आश्रय नहीं ले रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं। ज्ञेयम अपने आप को, ज्ञेयम का मतलब अपने आप को जानना, आत्मा को जानना और परमात्मा को जानना, यानी जो हमारे साथ है उनको जानना। ये मैंने आपको एक्चुअली परपट से बताया, लेकिन फिर भी हम थोड़ा परपट कर रहे हैं। जीव के उत्पन्न होने की कोई भी निश्चित तिथि नहीं है, ना ही परमेश्वर से जीवात्मा के प्राकट्य की इतिहास बता सकता है, अतः वह अनादि है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में की गई है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा क्या है, न कभी उसका जन्म होता है न मृत्यु होती है, लेकिन ये फंसी हुई है। शरीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है और न ही मरता है, वह ज्ञान से पूर्ण है। आत्मा क्या है, ज्ञान से पूर्ण है, सत्य है, लेकिन क्या है, वो शरीर में फंसी हुई है, इसके लिए उसको असत भी कहा गया है कभी। अभी भगवान आगे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि सर्वतः पाणिपादम, क्या बोल रहे हैं, उनके हाथ, यानी उनके हाथ यानी किसके, परमात्मा के हाथ। भगवान अपने परमात्मा फीचर को बता रहे हैं, ठीक है जो हमारे हृदय में रह रहे हैं। तो उनके हाथ, पांव, आंखों, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं से व्याप्त होकर अवस्थित हैं। अभी भगवान के आंख, कान, नाक सब तरह उपस्थित है। मतलब भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि हाथ पांव सब जगह कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, हाथ पांव कंट्रोल कर रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमारा शरीर का जो भी हमारे हाथ पांव है वो भी भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। अगर भगवान चाहे तो हमारा हाथ उठेगा, भगवान चाहे तो हमारा हाथ नहीं उठेगा, पैरालिसिस हो जाएगा। मेरे कोई रिश्तेदार हैं, मैं बता रहा हूँ, उनका रात को सोए और सुबह एक साइड पूरा पैरालिसिस हो गया, उनकी उंगली भी नहीं उठ रही है, लेकिन धीरे धीरे उनका इलाज हुआ और बाद में वो भगवान की इच्छा से फिर से ठीक हो गए। लेकिन आज भी राइट हैंड की 5 उंगलियां काम नहीं करती है। तो ये भगवान चाहे तो हमारा हाथ पांव चले, नहीं तो नहीं चले। तो भगवान की मर्जी से, भगवान की शक्ति से, अचिंत्य शक्ति से ये सब कुछ हो रहा है। परमात्मा सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं हमारे हृदय में बैठ के। मतलब हम जो कर रहे हैं उस सब की जो शक्ति है वो भगवान से आ रही है। दूसरा, आंख, सिर और मुख, यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, वो परमात्मा हमारे साथ, हमारा जो कुछ भी कर रहे हैं परमात्मा देख रहे हैं। हृदय में बैठे हैं ना, परमात्मा देख रहे हैं। इसलिए हमको ये जिस दिन समझ में आ गया कि हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान एज ए परमात्मा रूपी हमारे हृदय में बैठ रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, तो हम गलत काम कभी नहीं करेंगे। लेकिन हम अभी भी बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो रियलाइज नहीं होता है कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, इसलिए हम बहुत सारे गलत कार्य कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे हृदय में जो हम बैठे हैं और परमात्मा बैठे हैं, उनकी जो तुलना है 2 पक्षियों से की गई है ना। एक ही डाल पे बैठे हुए 2 पक्षियों से की गई है। एक पक्षी है जो करता है, सब कुछ कर रहा है, भोग रहा है, और दूसरा जो है पक्षी आपका है ना, जो है गवाही है, साक्षी है, वो सब कुछ देख रहा है आप क्या कर रहे हैं। तो अगर हम जिस दिन समझ गए कि हम जो कुछ भी है वो देख रहे हैं और परमात्मा देख रहा है हमारे आप को, तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। और हम अभी इतने शुद्ध भक्त नहीं है ताकि हमें पता चल सके कि हम जो कुछ गलत काम कर रहे हैं वो हमें कभी अंदर से आती है फीलिंग्स की मत कर, तो वो हमारे मन से आ रहा है या हमारे परमात्मा हमें कह रहे हैं। तो ये हम अगर शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। फिर सिर भी सर्वत्र है। मतलब तो भगवान का कहने का मतलब है कि बुद्धि, हमें भगवान के प्लान के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि अपने प्लान के हिसाब से। भगवान ने जो कुछ भी भगवद गीता में कहा है उस हिसाब से चलना चाहिए। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि मेरे सिर सर्वत्र फैले हुए हैं, ठीक है। मुख यानी जो भगवान को हम जो कुछ भी अर्पण करते हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हो, वो भगवान को अगर हम जिस भाव से अर्पण करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो भगवान के मुख भी, जैसे हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं और वो हमें प्रसाद के रूप में वापस देते हैं। तो इससे क्या होता है कि मुख भगवान के सर्वत्र फैले हुए हैं। कान मतलब हम भगवान का नाम कहीं पे भी जप रहे हैं, है ना, भगवान का नाम कहीं पे भी जपे, भगवान सुन सकते हैं। इसलिए भगवान के कान भी सर्वत्र फैले हुए हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, यानी मतलब भगवान हर जगह है।
हर जगह का मतलब क्या हुआ? मतलब भगवान अंदर भी है हमारे और भगवान बाहर भी है। एज ए परमात्मा रूपी अंदर है और सामने अर्च विग्रह के रूप में मिलते हैं हमें, ठीक है। तभी हम उनकी सेवा कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान बाहर भी है, लेकिन हम आत्मा जो है हम हमारे बारे में ही जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा जो है भगवान एक्चुअली यहाँ पे देखें अंदर भी बाहर भी है। मतलब भगवान अपना आत्मा और परमात्मा का अंतर बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यानी भगवान बता रहे हैं यू आर कंट्रोल्ड। तुम सिर्फ अपने आप को भी कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और तुम कंट्रोल्ड हो और मैं हर वस्तु को कंट्रोल कर रहा हूँ। यानी भगवान आत्मा और परमात्मा का क्या है यहाँ पे अंतर बता रहे हैं, है ना। और इस प्रकार मैं सभी वस्तुओं में अवस्थित हूँ। अभी थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ेंगे, हालांकि सब कुछ तात्पर्य से बता दिया है कि जिस प्रकार सूर्य अनंत रोशनियों से को विकर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। श्रील प्रभुपाद ने सूर्य की एक एनोलॉजी दी है। सूर्य है, हर जगह उसकी किरणें फैली हुई हैं, सूर्य हर जगह फैला हुआ है, सूर्य की जो परछाई है वो हर जगह है, ठीक है। बट इट इज अपॉन अस वी टेक दैट मर्सी और नो। इसी प्रकार भगवान भी है, वो हर जगह सर्वत्र फैले हुए, ठीक है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित है और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी चींटी तक सारे जीव में स्थित है। ऐसा परमात्मा रूपी स्थित है। यहाँ बताया भगवान आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस बता रहे हैं। और उनके अनंत शरीर, हाथ, पांव, नेत्र है और वे अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित है। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन आत्मा यह नहीं कर सकता। उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों ओर दिशाओं में है, यह संभव नहीं है। एक आत्मा का सिर्फ अपने बारे में जान सकते हैं और किसी और के बारे में नहीं जान सकता, ठीक है। अभी हम 15वां श्लोक पढ़ेंगे। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं परमात्मा, अपने परमात्मा स्वरूप के बारे में, कि विरोधाभासी चीज बता रहे हैं ना। क्या विरोधाभासी चीज बता रहे हैं? कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है और फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। इसका मतलब कहने का क्या है कि भगवान की इंद्रियां जो हैं वो हमारी इंद्रियों की तरह नहीं है। ब्रह्म संहिता में क्या कह रहे हैं भगवान, कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, भगवान अपनी किसी भी इंद्रियों से खा सकते हैं और किसी भी इंद्रिय से देख सकते हैं, किसी भी इंद्रियों से, हर इंद्रियों से अपना हर कोई कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा शरीर है वो हर कोई कार्य नहीं कर सकता। हमारी आंख है सिर्फ देखने का काम करती है, मुंह है जो सिर्फ खाने और बोलने का काम कर सकता है। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, आनंद से बना हुआ है। इसीलिए जो भगवान है वो क्या करते हैं कि वो किसी अपने कोई भी इंद्रिय से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसीलिए भगवान जो है ये भौतिक इंद्रियों से परे है, हमारी इंद्रियों की तरह भगवान की इंद्रियां नहीं है, ठीक है। और असक्तम, वह अनासक्त है, यानी वे सब वस्तुओं का पालन करते हुए भी उनसे अनासक्त हैं, उनसे आसक्त नहीं रहते। जैसे भगवान संसार का पालन करते हुए भी अनासक्त रहते हैं, ठीक है। अभी अनासक्त का मतलब क्या है? अटैचमेंट बोलते हैं लोग, ठीक है। ये तो उसका सिनोनिम्स हो गया, इंग्लिश अनुवाद हो गया। लेकिन अनासक्त के एक्चुअली यहाँ पे दो अर्थ निकलते हैं। दो अर्थ क्या है कि जो किसी भी वस्तु का पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या है उसके साथ उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। भगवान हमारा सब पूरा शरीर का, पूरे वस्तुओं का, हमारा सब कुछ देखभाल कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे भौतिक व्यक्ति क्या है, वो क्या है कि हमारे बच्चों का, हम अपने बच्चों का और सबका पालन करते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम आसक्त हो जाते हैं उनसे कि ये मेरा बुढ़ापे में ख्याल रखेगा, लेकिन हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है, वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो अनासक्त हैं। और अनासक्त का दूसरा अर्थ ये है कि भगवान इस पृथ्वी का, इन ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांडों का जब भी प्रलय का समय आएगा उसका प्रलय कर देंगे, संहार कर देंगे, लेकिन फिर भी उन्हें रंच मात्र भी दुख नहीं होगा। इसका मतलब है अनासक्त होगा, यानी वो आसक्त नहीं होते कि मैं ना सृष्टि का पालन किया है, पालन कर रहा हूँ और मैं उससे आसक्त हो गया तो मैं उसका संहार नहीं करूँगा, संहार आने के समय पे नहीं। भगवान जब भी सृष्टि का प्रलय करना होता है तभी कर लेते हैं और उन्हें रंच मात्र भी दुख नहीं होता। और जब सृष्टि करनी होती है तभी उसकी सृष्टि करते हैं और उससे अटैच नहीं हो जाते। इसको बोलते हैं अनासक्त। जैसे हम है, कोई एक घर बना दे बड़ा 50 माले का, है ना, यानी एक बंगला बना दे जिसमें 10-12 कमरे हो, लेकिन हम उससे आसक्त हो जाते हैं, उस घर को तोड़ेंगे नहीं।
लेकिन भगवान जो है अनासक्त है। इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं, उद्भव कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, उसका पालन भी कर रहे हैं और उसका प्रलय भी कर रहे हैं। और प्रलय करते समय भगवान को रंच मात्र दुख भी नहीं होता। इसका मतलब है कि वो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अनासक्त है। हमें एक्चुअली 50 साल की आयु के बाद 51, 52, 53 वन क्यों कहते हैं, 50 साल की आयु के बाद हमें घर छोड़ देना चाहिए और वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरा बाकी का जीवन लगा देना चाहिए। जो गृहस्थ हैं, क्योंकि हम भी गृहस्थ हैं और वानप्रस्थ जीवन हम जिएंगे 50 साल के बाद, तो जो व्यक्ति गृहस्थ में भक्त बने हुए हैं उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में भक्ति कैसे की जा सकती है। तो वानप्रस्थ जीवन का जो वानप्रस्थ आश्रम का जो है वो ये महान महत्व है। इसीलिए भगवान कहते हैं 4 वर्ण और 4 चातुर्वर्ण मया सृष्टम, यानी 4 वर्णों की सृष्टि और 4 आश्रम की सृष्टि मैंने की है। लेकिन कैसे की है? गुण कर्म विभागशः, गुणों और कर्मों के हिसाब से की है। जन्म के हिसाब से कोई है ना ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय नहीं बन जाता। जन्म से तो हम क्या है, सब शूद्र ही है। जन्मना जायते शूद्र, हम सब जन्म से शूद्र हैं। परंतु एक व्यक्ति अपने कार्यों के, अपने कर्मों और गुणों के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनता है। तो बहुत सारे अभी हाल ही में 1-1.5 साल पहले एक व्यक्ति ने बड़े से मंच पे कहा था कि ऐसी भगवत गीता को कचरे में फेंक दो जहां भगवान ने बोला है कि 4 वर्ण और आश्रम की सृष्टि मैंने की है। लेकिन उसने दूसरी लाइन नहीं पढ़ी, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान ने गुणों और कर्मों के हिसाब से की है। ऐसे गधों को मुख से कभी भी भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए, हमें उनको गधा बोला गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की जो 4 वर्ण और जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जरूरी है लेकिन गुण के हिसाब से। ये है ना गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, ये जरूरी है इस सृष्टि को चलाने के लिए, इस सोसाइटी को चलाने के लिए। लेकिन ये फॉल डाउन इसलिए हुआ क्योंकि क्षत्रियों ने जो है ना गलत क्षत्रिय थे, जो गलत राह पे क्षत्रिय चल गए थे, उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने ब्राह्मणों का तिरस्कार कर दिया। तो ब्राह्मण भी को भी दीक्षा मिलना, ब्राह्मण को भी जो दीक्षा देते थे, क्या बोलते हैं उसको, भिक्षा, मधुकरी मिलना बंद हो गई, उनका पालन होना बंद कर दिया। तो ब्राह्मण भी अपने रास्ते से छूट गए, ब्राह्मण भी जो है अपने रास्ते से गिर गए। तो पूरा संसार इसलिए सब शूद्रों की तरह कार्य कर रहा है। अगर ये व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पहले क्षत्रिय क्या हुआ करते थे, आप देखिए महाभारत देखिए या रामायण देखिए, उनके जो ब्राह्मण होते थे उनके गुरु हुआ करते थे, कुल गुरु हुआ करते थे। कृपाचार्य हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, आप वशिष्ठ मुनि देख लीजिए, उनके गुरु हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, राज्य चलाने के लिए कैसे राज्य चला जाए उनको बराबर गाइड किया करते थे। जब उनको गाइड करते थे, वो क्षत्रिय लोग क्या थे, सबको बराबर गाइड करते थे। वो राजा होते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, उस हिसाब से फिर वो राज्य चलाया करते थे। इसीलिए क्या होता था, सुख और संपन्नता रहा करती थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। इसीलिए ये जरूरी है। बहुत सारे लोग इसको कास्ट सिस्टम मानते हैं। ये कास्ट सिस्टम किस लिए जरूरी है वो लोगों को पता नहीं है। छूता अछूत तो बाद में आया, ये आम्बेडकर के टाइम में छूता अछूत आया। और आम्बेडकर ने एक्चुअली ये जो क्या बोलते हैं, ये आरक्षण के लाके और ज्यादा छूता अछूत बढ़ा दी उसने। देखा जाए तो आप अभी किसी को बोल दो कि तुम है ना अछूत हो, अछूत इन द सेंस क्या बोलते हैं, ऐसे एक शूद्र हो, किसी को बोल दो तो आपके ऊपर केस कर देगा और आप केस हार जाएंगे। वो सीधा आपको ना बेल होगी ना क्या होगा, आपको सीधा जेल में लेके जाएगा पुलिस वाला। एक्चुअली वो आम्बेडकर ने ये व्यवस्था खराब कर दी। देखा जाए तो पहले छूता अछूत था ही नहीं। आप पहले देखिए द्वापर युग में, त्रेता युग में छूता अछूत था ही नहीं। पहले ब्राह्मण जो थे वो क्षत्रियों को बताते थे राज्य कैसे चलाया जाए। आप देखे सुदामा को क्या हुआ कि वो जब भगवान श्री कृष्ण के पास से लौट के वापस आया तो उसका है ना मिनिस्टर बनाया गया, एडवाइस मिनिस्टर बनाया गया उस राज्य का, पोरबंदर का, ताकि वो बराबर तरीके से क्या कर सके कि इस राज्य को बराबर चला सके। उसका राजा, उसको एडवाइजर बनाया गया ताकि वो राज्य को उसको राजा बराबर चला सके। और वैश्य जो है वो कमाते थे, शूद्रों का ख्याल रखते थे, उनको काम पे रखते थे, और शूद्र अपना मेहनताना इकट्ठा करते थे। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ।
तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये होना जरूरी है सोसाइटी में। लेकिन क्षत्रियों ने क्या किया, जो राजा लोग थे, जो पॉलिटिशियन थे, आजकल पॉलिटिशियन जो भी बैठे हैं, चाहे मोदी हो, वो भले अपने देश के लिए कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसको ये सोसाइटी लाना जरूरी है। ये जरूरी है एक व्यवस्था चलाने के लिए। आजकल के जितने भी पॉलिटिशियन है, मोदी हो या गांधी हो, कोई भी हो, उनको एक्चुअली मेन प्रॉब्लम, जड़ की प्रॉब्लम पता ही नहीं है कि राज्य कैसे, देश कैसे चलाना है। ये हमारा इंडिया नहीं, कोई भी देश हो, बस एक है ना, ये बना देते हैं, यूनियन कमेटी बना रहे हैं, और यूनियन कमेटी बना किस लिए रहे, आते हैं अंदर झगड़ते रहते हैं, इनका मत भी खुद का मिलता नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस बनाया है, यूनाइटेड नेशंस में जितने भी लोग जाते हैं उनके सबके मत अलग अलग है, उनका मत मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर स्क्रिप्चरल जो है, स्क्रिप्चरल जो एविडेंस, स्क्रिप्चरल एजुकेशन की जरूरत है, वो एजुकेशन है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था जरूरी है हमारे लिए। और अभी आगे के श्लोक में देखते हैं, सॉरी ये थोड़ा मैं कहीं और लेके गया। फिर निर्गुण, भगवान को निर्गुण क्यों बताया? बहुत सारे बोलते हैं भगवान निर्गुण मतलब उनको तीन गुण नहीं है। निर्गुण मतलब कि जो भी व्यक्ति, जो भगवान जो है वो तीनों गुणों से परे हैं, वो तीनों गुणों उन्हीं से आते हैं, परंतु भगवान तीनों गुणों से ऊपर हैं, उनको निर्गुण बनाया जाता है। वो तीनों गुणों से परे हैं, उनमें कोई भी इच्छा नहीं है ना। भगवान सबके तीनों गुणों में रहने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन खुद तीनों गुणों से परे हैं। गलत काम करते हुए भगवान की इच्छा भगवान की नहीं है, और भगवान के भक्त की इच्छा नहीं है, आत्मा की इच्छा नहीं है। गलत काम करना हमारी इच्छा है, एक्चुअली मन की इच्छा है। तो ये जो सब श्लोक हैं वो एक्चुअली हम भगवान की स्तुति के लिए गा सकते हैं। ठीक है, फिर 16वां श्लोक क्या कह रहे हैं कि भगवान की परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों से बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वो भौतिक इंद्रियों जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। परमात्मा जो है एज अ चैत्य गुरु बनकर हमारे साथ निकट हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि बाहर गुरु, भक्त और शास्त्र है ना, साधु, शास्त्र और गुरु का हमें एविडेंस लेके ये संसार चलाना है। और हमें कैसे है, और चर तथा अचर में है, मतलब मैं परमात्मा रूपी हर जगह में हूँ, यानी ये टेबल में भी हूँ, ये कुर्सी में भी हूँ, हर जगह हूँ, परंतु मैं वो भगवान नहीं हूँ। मैं ऐसा परमात्मा सब में स्थित हूँ। ऐसा नहीं है कि कल मैं टेबल की पूजा करने लग जाऊँ, सॉरी, ऐसा नहीं करना। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, एक स्टैंडर्ड से सेट कर रहे हैं। एक खंबे में जैसे भगवान नहीं थे, लेकिन भगवान वहाँ पे प्रकट हुए। क्यों? उनका भक्त के लिए प्रकट हुए, प्रहलाद के लिए। उसकी, हालांकि भगवान वहाँ पे मौजूद नहीं थे, भगवान एज अ परमात्मा मौजूद थे, लेकिन भगवान वहाँ पे एक एज अ नरसिंह प्रकट हो गए। क्यों? उनका विश्वास था। परमात्मा रूप एक्चुअली भगवान का अव्यक्त रूप है, हमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए भगवान ने क्या बताया कि अव्यक्त रूप से मैं हर जगह पे हूँ, और क्या है, परंतु दिखाई नहीं देता हूँ सबको। यानी दूर रह के, पास रह के हुए भी दूर हूँ, और दूर रहते हुए भी पास हूँ, है ना। आपके हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, अभी इसका थोड़ा हम तात्पर्य पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य से जानते हुए परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करते हैं। ये भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान है। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी हमारे निकट हैं। ये वैदिक साहित्य में के वचन हैं। अभी आसीनो दूरम रजित शयानो यति सर्वत्र, कठोपनिषद में। चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते हैं, अतएव हम ये नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य के भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख सकते और ना ही समझ पा सकते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से भगवान को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम जो है भौतिक इंद्रियां हैं, वो हमारे सेंसेस आर इम्परफेक्ट। हर आदमी चार है ना, हमारे में फॉल्ट्स है। पहला फॉल्ट है, हमारी भौतिक जो इंद्रियां हैं वो सेंसेस आर इम्परफेक्ट, वी आर टेंड टू मेक मिस्टेक्स, वी चीट अदर्स और बीइंग चीटेड। और चौथा है हम बिविल्डर, हम माया द्वारा बिविल्डर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चार हमारे में भौतिक शरीर में, ये हमारे में खामियां हैं। भौतिक जगत में एक जीव में, बद्ध जीव में ये चार खामियां हैं, इसीलिए हम भगवान को समझ नहीं पाते। तो अभी आप बोलोगे आप कथा कर रहे हो, वो तो समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम भगवान को समझ नहीं पाते? तो उसका कारण ये है कि हम अभी दिव्य संग कर रहे हैं। तो हमारी इंद्रियां धीरे धीरे भगवान की सेवा करते करते दिव्य बन जाएंगी। तो हम दिव्य व्यक्तियों के साथ रहेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, तो हमारी इंद्रियां दिव्या बन जाएंगी, तो हम भगवान को समझ पाएंगे।
एटलीस्ट 1% समझेंगे तो हमारा जीवन जो है वो क्या है सार्थक हो जाएगा, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी 17वां श्लोक है कि अविभक्तम च भूतेषु विभिक्तमिव च स्थितम भूतभृतम च तज्ञेयम ग्रह सहिष्णु विष्णु च। यदि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं रहते, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि प्रत्येक जीव का पालन करता, लेकिन समझना चाहिए कि वह सबों के संहार करता और सबों को जन्म देता है। यानी भगवान जो है सबको जन्म देने वाले हैं और विभाजित नहीं होते, मतलब हर एक हृदय में परमात्मा बैठ गए। ओम पूर्णम इदम पूर्णम एक श्लोक है कि भगवान से जो भी चीज निकलती है पूर्ण है, वो अपने आप में पूर्ण है, लेकिन भगवान जो है एज अ परमात्मा वो भी पूर्ण है ना। तो ओम पूर्णम ईशो उपनिषद का श्लोक है। तो भगवान हर एक में विभाजित हो गए लेकिन फिर भी भगवान पूर्ण है। जैसे कि एक ब्रह्म विमोहन लीला की थी भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को लेसन सिखाने के लिए। तो ब्रह्म विमोहन लीला में सब विष्णु बना दिए। भगवान श्री कृष्ण ने रस्सी भी बना दी, अपने मित्र, जब भी ब्रह्मा जी ने देखा ये सब कृष्ण ही है। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण विभाजित हो गए तो अपना जो मूल स्वरूप था उन्होंने खो लिया, नहीं, वो मेन कृष्ण तो है ही है। तो इसके लिए क्या होता है कि ब्रह्म विमोह जो भगवान जो एज अ परमात्मा सब में विभाजित है, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विभाजित है, लेकिन फिर भी वो विभाजित नहीं है, पूर्ण है। ठीक है, परमात्मा हर एक का पालन करते हैं और संहार करते हैं। यानी संहार करते हैं का मतलब ये है कि भगवान क्रूर भी हैं। जब दंड देने का टाइम आएगा तो भगवान दंड देंगे, जब प्रलय का टाइम आएगा तो भगवान प्रलय करेंगे। मतलब क्रूर भी है और क्या है, भगवान क्या है मर्सीफुल भी है। लेकिन क्रूर का मतलब ये नहीं है कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे, करेंगे। अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे हम भगवान हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन भगवान हमको सबक सिखाने के लिए क्रूर बन जाते हैं ताकि हम सही रास्ते पे आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं हे भगवान मुझसे बात करो, भगवान मुझसे बात करो, लेकिन जब वो भगवान ने भगवत गीता में बात कर ली है अर्जुन के माध्यम से, लेकिन हमें सिर्फ उसे समझने आए। ठीक है, जो भगवान को बात समझ लेता है उसको कभी सजा नहीं मिलती, क्योंकि भगवान उसके पूर्व जो पाप कर्म है वो काट लेते हैं। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें हर पापों से मुक्त कर दूंगा, मा शुचः, डरो मत। लेकिन जब सृष्टि का प्रलय करने का टाइम आता है तो भगवान प्रलय करते हैं। इसलिए भगवान को यहाँ पे क्या बताया, क्रूर ग्रोहिष्णु ग्रहसिष्णु, है ना। अभी भगवान 18वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं से प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे और अगोचर हैं, वे ज्ञान है, ज्ञेय है तथा ज्ञान के लक्ष्य हैं। यानी जानने योग्य भी है, ज्ञान का लक्ष्य भी वही है, ज्ञान भी है, और ज्ञान का जो ज्ञेय का लक्ष्य है वो भी भगवान श्री कृष्ण है, और वे सबके हृदय में स्थित हैं। भगवान परमात्मा रूपी सबके हृदय में स्थित है। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सुनि विष्णु मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहम वेद वेदो वेदांत कृत वेदवित चाहम। यानी सबके हृदयों में मैं क्या हूँ, परमात्मा रूपी स्थित हूँ, और क्या हूँ कि सब मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है, और क्या है, वेदों का संकलन करता मैं हूँ, लेकिन वेदों का लक्ष्य भी यानी जानने योग्य भी मैं ही हूँ। और 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेरे जो है कि मैं समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का प्रकाश या स्रोत हूँ। यानी सूर्य और चंद्र की रोशनी भी जो है वो मुझसे आती है। जैसे भगवान के गोलोक धाम का वर्णन भगवान ने किया है 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, तो भगवान बता रहे हैं कि न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमात्मा। यानी मेरे जो धाम में किसी भी सूर्य या चंद्रमान की प्रकाश की जरूरत नहीं है, किसी भी वायु की हवा की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में प्रकाशित है। क्यों अपने आप में प्रकाशित है? क्योंकि भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसमें अपने आप में प्रकाशित है। तो भगवान का जो है, जो प्रकाशमान जो है वो भगवान से ही आता है। सूर्य चंद्र का प्रकाश भी जो भगवान से आता है। ब्रह्मा का ब्रह्मत्व, शिव जी का शिवत्व जो भी है वो भगवान श्री कृष्ण से आता है। ठीक है, भगवान जैसे एक लीला मुझे भगवान श्री कृष्ण की स्मरण हो रही है कि जब गोपियाँ जो है कंप्लेन करती है माता यशोदा को कि अंधेरे में भी आके ये है ना ढूंढ लेता है माखन कहाँ है रखा है, और उसको चुराता है, मटकी फोड़ देता है। तो आप इसके जो कौस्तुभ मणि पहनाई है इसको,
ये इसके ज्वेलरी के चमक से ये जो है भगवान श्री कृष्ण ढूंढ लेते हैं कि मटकी कहाँ है। तो मैया ने क्या किया, उनके ज्वेलरी पूरी जो है आभूषण उतार दिए, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने वो अंधेरे में क्या किया, मटकी ढूंढ ली और फोड़ी और बटर खाया, माखन चुरा के खाया। क्यों? क्योंकि जो भी प्रकाश है उनके शरीर से आता है, तो भगवान को किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है ना। तो ये सब जो व्यक्ति जानता है ज्ञान क्या है अब तक जो बताया, ठीक है, ये कृष्ण के सब विरोधी गुण है ना। कृष्ण के सब विरोधी गुण भी हैं, ये जानता है। और ये जो सब जानता है कि हमने देखा ना 15वें श्लोक में कि बाहर भी हूँ अंदर भी हूँ, और क्या है, मैं इंद्रियों के साथ भी हूँ, इंद्रियों से परे भी हूँ। तो ये सब जो जान लेता है वो एक्चुअली भगवान को सब जानने योग्य है, और यही भगवत गीता का रहस्य है ना। ये 13वां अध्याय बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसको समझाना और समझना बहुत कठिन है। आज का लास्ट श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान यहाँ पे आज का ये टॉपिक है ना कंप्लीट कर रहे हैं ज्ञेयम का, और अगला टॉपिक जो है प्रकृतिम का है, तो वो हम अगले सत्र में ले लेंगे। तो आखिरी श्लोक है कि इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। इससे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। अभी भगवान ने यहाँ पे क्यों बोला कि मेरे भक्ति ही समझ सकते हैं? भगवान ने यह क्यों नहीं बोला कि ज्ञानी और ध्यानी लोग समझ सकते हैं? भगवान बोलते थे ना कि ज्ञानी ध्यानी तथा भक्त इसको समझ सकते हैं, लेकिन भगवान ने ये क्यों समझ लिया कि ज्ञानी और ध्यानी नहीं समझ पाते, सिर्फ भक्ति समझ पाते? तो हमने जब भी पिछले श्लोक में 8 से 12 श्लोक में देखा था कि भक्ति कैसे की जाए, भगवान ने बताया, और भगवान ने ये बोला कि मुझे जानो। तो भगवान को भक्ति क्यों जान पाते हैं? क्योंकि ज्ञानी इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उनका जो मेन है वेद पाठ करते हैं, लेकिन उनका जो मेन जो है फिर वो भगवत गीता को नहीं पढ़ते, भगवत गीता को मानते नहीं है। और वो जब भी वेद पाठ करने के बाद जो भगवान की भगवत गीता पढ़ते भी हैं तो वेदों की दृष्टि से देखते हैं, और वेदों की दृष्टि से देखते हैं तो वो क्या देखते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का आकार नहीं है, इसलिए वो भगवान को समझ नहीं पाते, भगवान को परमात्मा रूपी समझ नहीं पाते। वो हमारे हृदय में बैठे हैं, भगवान को ये समझ नहीं पाते कि भगवान का साकार रूप भी है, ठीक है। वो निराकार में ही अटके पड़े रहते हैं, ब्रह्म ज्योति में ही अटके पड़े रहते हैं, इसीलिए वो भगवान के इस परमात्मा फीचर को नहीं समझ पाते। भगवान का आँख है, नाक है, कान है, मुख है, वो सर्वत्र फैला हुआ है, वो समझ नहीं पाते क्योंकि वो भगवान को निराकार मानते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले भगवत गीता पढ़ते हैं, बाद में अगर वेद पढ़ते भी हैं तो उसको भगवत गीता की दृष्टि से पढ़ते हैं। जब हम भगवत गीता की दृष्टि से उसको पढ़ते हैं तो हम क्या समझते हैं कि जो है वो भगवान साकार है, तभी हमें पता चलने लगेगा। अगर आप वेद उपनिषद है ना, भगवत गीता को गीतो उपनिषद कहा गया है। अगर भगवान का जो आन्मुख पढ़ेंगे और भूमिका पढ़ेंगे भगवत गीता की, तो उसमें श्रील प्रभुपाद ने गीता को गीतो उपनिषद कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि अगर हम गीता, सारे उपनिषदों का सार भगवत गीता है, तो भगवत गीता जो है उसको हम पढ़ने के बाद वेद पढ़ेंगे तो हम भगवत गीता की दृष्टि से उपनिषद और वेदों को देखेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि भगवान जो है वो साकार है। लेकिन अगर वेद और उपनिषद पढ़ के और उसका हमने ज्ञान लिया और उसका सार हमने निकाल दिया कि भगवान जो है निराकार है, और उसको फिर हम है ना भगवान को है ना गीता पढ़ेंगे तो हम भगवान को निराकारी समझ पाएंगे, और भगवान का ये रूप नहीं समझ पाएंगे कि भगवान की आंखें, मुख सर्वत्र हैं, इंद्रियों हैं, इंद्रियों से परे हैं, ये हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। और मेरे स्वभाव को प्राप्त होने का मतलब है कि 3 गुणों से परे हो जाएगा वो व्यक्ति, है ना। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है मतलब वो एज ए थोड़ा परसेंटेज भगवान के स्वभाव को प्राप्त करेगा। जैसे कौन सा 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में हमने क्या देखा भगवान का स्वभाव, कि वो समस्त इंद्रियों से मूल स्रोत है और समस्त इंद्रियों से परे रहता है, यानी हम इंद्रियों के विषय में भोग नहीं करेंगे, हम भगवान की सेवा करेंगे, ठीक है। अभी इसमें लास्ट पैराग्राफ पढ़ूंगा, ये बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार तीनों बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र यानी शरीर, जानने की विधि यानी ज्ञान, और आत्मा एवं परमात्मा क्षेत्रज्ञ। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त तीनों बातों को ठीक से समझ पाते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। देखिए, भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है, यही परम लक्ष्य है, अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरे शब्दों में केवल भक्ति भगवत गीता को समझ पाता है और वांछित फल प्राप्त कर सकता है, अन्य लोग नहीं। वांछित फल मतलब हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट पाएंगे, भगवान की भक्ति कैसे करेंगे और भगवान की भक्ति करते हुए भी हम मोक्ष में होंगे, ये वांछित फल है। वांछित फल क्या है? हम भगवान का प्रेम पा सकेंगे, है ना। वांछित फल हमारा मोक्ष नहीं है, वो तो कर्म मिश्रित भक्ति हो गई, वो ज्ञानियों का है। लेकिन भक्तों का लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम, है ना। तो जब हम समझ लेंगे कि भगवान का प्रेम हमारा जीवन का चरम लक्ष्य है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता का और भगवत गीता के जो समझते हैं वो भगवान के भक्ति समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगला जो 20वें श्लोक से है, भगवान प्रकृति और पुरुष के बारे में बताएंगे, वो हम अगले श्लोक में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं होता है और उसको समझ पाना एक सत्र में बहुत ही मुश्किल है। मैंने सोचा था कि कंप्लीट कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, हरे कृष्णा। कृपया मुझसे जो भी कुछ भूल हो गई है उसे क्षमा करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। और मैं ये अपने आप की शुद्धि के लिए ही ये बोल रहा था, तो कृपया जो भी भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।